हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अंकित पारेशर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स के बारे में बताया और थोड़ा थोड़ा हमने आपको वहां उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी देने का काम किया था। तो वहां से आप देख सकते हैं कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बहुत सारी जानकारियां आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं बेटा। और ये क्लासेस आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तब भी आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा बेटा हेल्पफुल होने वाली हैं। आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तब भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर आप पढ़ सकते हैं। बस आप क्लास को ठीक से देखना, प्रैक्टिस करना। आप अच्छे से किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरा कोई पर्सनल बुक नहीं है। आप अपने जो भी आपके पास बुक है किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम भी यहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो बिल्कुल आपको बेटर से बेटर, एकदम बेस्ट आपको कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक ही हमने सिलेक्ट किया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक क्या था बेटा? नाउन था। क्या था? नाउन। अगर मैं इस वर्ड का आपको हिंदी मीन बताना चाहूं, जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं, तो इस वर्ड का हिंदी मीन होता है बेटा संज्ञा। क्या मीनिंग होता है इसका? हिंदी मीन क्या होता है? संज्ञा होता है। इसका क्या होता है? संज्ञा। ठीक है। अब मैं अगर जनरली तौर पर बात करना चाहूं, आप लोगों से जानना चाहूं मैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेटा जो नाउन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूं तो आप वही बात कहोगे जो हम जन्म से पढ़ते आ रहे हैं। क्या डेफिनेशन आप बताओगे? नाउन इज द नेम। क्या बोलेंगे? नाउन इज द नेम of a person, place or thing। किसी चीज का नाम हो तो वो नाउन हो गया, किसी जगह का नाम है तो वो नाउन हो गया, या किसी इंसान का नाम है तब भी तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया वो? तब भी तो क्या हो गया? वो नाउन हो गया। अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूं जो मैंने आपको उस टाइम बताई थी जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप पढ़े थे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? जो भाई किसी का नेमिंग मतलब नाम बताने वाला, और वर्ड मतलब शब्द। एक ऐसा वर्ड जो किसी का भी हमें क्या बताए? नाम बताए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है। कोई समस्या यहां तक? इधर कुछ खास नहीं था। ये डेफिनेशन जो हम जन्मजात से पढ़ते आ रहे हैं वही डेफिनेशन आपके लिए लिख दी गई। एक डेफिनेशन और मेरी तरफ से ऐड की गई। नाउन मैंने गलत लिख दिया। यहां क्या होगा? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यहां तक कोई परेशानी किसी को? लेकिन अगर मैं बेटा फंक्शनल लेवल पर अगर मैं बात करूं आपको नाउन के बारे में बताने का, तो कौन कौन सी चीजें नाउन हो सकती हैं मैं उन्हें आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। मे भी हो सकता है आपने ये अभी तक ना सुनी हो या आपको इस तरीके से ना पढ़ाया गया हो। मैं आपको कुछ और स्पेशल बताना वाला हूं। नाउन बेटा ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नाउन ऐसी नाउन होती हैं जो क्या होती है बेटा? विजुअल होती हैं। कैसी होती हैं? विजुअल। अब आप कहोगे कि विजुअल क्या होती है? विजुअल का मतलब होता है जिन्हें देखा जा सकता है, अपनी आंखों से आप देख सको। वो नाउन कैसी होती है? विजुअल नाउन होती है। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन कौन सी नाउन होती है जो विजुअल होती है? तो बेटा कोई इंसान है उसे आप देख सकते हैं, कोई प्लेस है उसे आप देख सकते हैं, और कोई बेटा वस्तु है, कोई चीज है, उसे भी आप देख सकते हैं।
ये तीन चीजें क्या हो सकती है, विजुअल हो सकती हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, कोई पर्सन, कोई प्लेस और कोई थिंग। ये तीन चीजें क्या हो सकती है बेटा, विजुअल हो सकती हैं। कोई समस्या? इसके बाद अगर मैं फंक्शनल लेवल पर ही अगर मैं बात करूं तो बेटा कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और ऐसी नाउन को हम कौन सी नाउन बोलते हैं, फेल्ट ओनली नाउन्स। कौन सी नाउन बोलते हैं, फेल्ट ओनली नाउन्स। एक नाउन विजुअल नाउन्स हो गया। अगला टाइप मैंने आपको क्या बताया, फेल्ट ओनली नाउन। फेल्ट ओनली नाउन, अब आप कहोगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको ये याद करना है, FAQS। क्या याद करना है आपको, FAQS। अब ऐसे याद करने से काम थोड़ी चलेगा गुरुजी, आखिर ये होता क्या है FAQS। चलो तो इसको भी मैं आपको बताता हूं। F का मतलब होता है फीलिंग। भाई आप किसी की फीलिंग को देख नहीं सकते, सिर्फ आप उन्हें फील कर सकते हो। किसी के द्वारा जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन को भी आप नहीं देख सकते, जस्ट उसे फील कर सकते हो। किसी की क्वालिटी को बेटा, किसी की क्वालिटी को आप सिर्फ फील कर सकते हो। किसी की स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्थिति या अवस्था, उसे भी आप देख नहीं सकते, सिर्फ अपने मन से सिर्फ इसको क्या कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। यहां तक कोई परेशानी बेटा? ऐसी नाउन जो विजुअल है, ऐसी नाउन जिन्हें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर मैं एक और टाइप की बात करना चाहूं बेटा, तो कुछ नाउन बेटा ऐसे नाउन होते हैं जो नाउन नहीं होते लेकिन वो नाउन इक्विवेलेंट हो सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समांतर। समांतर का मतलब होता है बेटा के समान, के जैसा होना। क्या होना, के जैसा होना। इस पर हम जब कराएंगे आपको डिटेल में नाउन को, तब और आगे जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसको और डिटेल में आपको बताने का कोशिश करेंगे। कुछ नाउन बेटा ऐसे नाउन होते हैं जो रियल में नाउन नहीं होते। फिर से सुनना, कुछ नाउन ऐसे नाउन होते हैं बेटा जो रियल में नाउन नहीं होते, बट वो काम किसकी तरह करने लगते हैं, नाउन की तरह करने लगते हैं। इसीलिए ऐसे नाउन्स को क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। अब इसके बाद अगर बेटा मैं एक और चीज आपको बताना चाहूं तो ऐसी कुछ यूनिट भी बेटा क्या हो सकती हैं, नाउन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, नाउन। और ऐसी यूनिट जिनका यूज बेटा आप किसी चीज को मेजर करने के लिए करते हैं या फिर किसी को क्या करने के लिए करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। या तो चीजों को आप कैलकुलेट करो या चीजों को आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो उनमें ऑब्वियसली आपको कुछ यूनिट यूज करनी पड़ेगी। और वही यूनिट बेटा क्या हो सकती है, नाउन हो सकती है, नहीं होती है। तो अगर मैंने आपको फंक्शनल लेवल पर, कौन सी लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर अगर मैंने आपको नाउन के टाइप समझाने की कोशिश की, तो हमने कितने टाइप निकाले बेटा नाउन के, 4 निकाले। ऐसे नाउन जो विजुअल नाउन होती हैं, मतलब जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सको, ऐसे फाड़ फाड़ के देख सको, है ना। और इसके बाद होती है फेल्ट ओनली, जिन्हें आप सिर्फ क्या कर सको, फील कर सको, है ना। किसी चीज का टेस्ट है तो भाई आप टेस्ट को देख तो नहीं सकते, बट उसे अपनी इस टंग के द्वारा, अपने मन के द्वारा उसको आप फील कर सकते हैं। ठीक है, कोई कितना दुखी है, अब आप उसको देख तो नहीं सकते कि दुख कितना है, लेकिन उस दुख को फील कर सकते हैं आप। समझ रहे ना मेरी बात को। इसके बाद नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऐसे कुछ वर्ड्स जो रियल में नाउन नहीं होते लेकिन बेटा वो किसका काम करते हैं, नाउन इक्विवेलेंट का काम करते हैं, मतलब नाउन के जैसे बिहेव करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। और बेटा कुछ ऐसी यूनिट्स जिनका यूज हम बेटा किसी चीज को मेजर करने के लिए या किसी चीज को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में आता होगा, और मैं कहता हूं वो जरूर क्वेश्चन आपके मन में आता होगा
कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, अब उसमें हम कैसे जज करें गुरुजी कि हमको ये पहचान हो जाए कि ये नाउन है कि नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। आपको कोई सेंटेंस दिया गया और उस सेंटेंस में आप कैसे पता करें कि कौन सी चीज नाउन है कि कौन सी चीज नाउन नहीं है। मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, पहचान दे रहा हूं बेटा मैं आपको, और ये पहचान आप यूज कर लेना उस सेंटेंस से, आपका काम हो जाएगा। आपको जो सेंटेंस जो दिया गया है उस सेंटेंस से आपको बेटा मैं दो तीन आपको बातें बता रहा हूं, वो दो तीन आप सवाल अपने क्वेश्चन से करना, और अगर उन क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाए तो समझ लेना वो नाउन है, और उनसे जवाब नहीं मिले तो समझ लेना फिर वो नाउन नहीं है। कोई परेशानी बेटा? जैसे मैंने आपको पहला जो आप क्वेश्चन करोगे, व्हाट, हिंदी में करना चाहो तो क्या, आपको जो सेंटेंस लिखा है उससे एक क्वेश्चन पूछिए क्या, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अगर क्या से ना मिले तो आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, हु का मीन क्या होता है, कौन, क्या होता है, कौन। इससे भी ना मिले तो एक और क्वेश्चन करना, हुम, और हुम का मीन होता है बेटा किसको, क्या होता है, किसको। इन तीन क्वेश्चनों से आपका जो आंसर मिलेगा वही डेफिनेटली 100% क्या होगा बेटा, नाउन होगा। और इन तीन से जो आंसर आपका नहीं मिलेगा वो बेटा नाउन तो नहीं होगा, फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फंक्शनल लेवल पर अगर हमने बात की तो विजुअल नाउन होता है, फेल्ट ओनली होता है, नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, और कुछ क्या होती हैं बेटा, यूनिट्स भी होती हैं। अगर हम दिए गए सेंटेंस से हमको आइडेंटिफिकेशन निकालना हो कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, तो आप बेटा उस दिए गए क्वेश्चन से, ये तीन दिए गए सेंटेंस से आप ये तीन क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपका आंसर आपको वहां मिल जाएगा। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बेटा? इतना। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं और थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक कोई समस्या प्यारे बच्चों? और देखो भाई, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो अच्छी चीजों को क्या करना होता है, हमें दूसरों के साथ बांटना होता है, शेयर करना होता है। तो भाई अगर कुछ चीज आपको अच्छी मिल रही है तो क्यों ना इस चीज को और आगे तक या और ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाया जाए। आपका प्यार बस यही बना रहे। चलो मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख के देता हूं, फिर अपन वहां से पहचान करते हैं। जैसे मैंने एक कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको वहां से जज करेंगे हम लोग मिलकर के। जैसे बेटू हैज सोल्ड हिज कार, ठीक है। अनिक या अनिकेत, अनिक went to Delhi, ठीक है। अनिक went to Delhi। राम goes to school, ठीक है। राम goes to school। यहां तक कोई परेशानी? ठीक है। फिर मैंने लिखा द बॉय हैज बीटन द डॉग, द बॉय हैज बीटन द डॉग। फिर मैंने लिखा निशा लव्स हर होम, ठीक है। अ वीक
हैज 7 days. A week has 7 days. ठीक है, आप इनमें से करके बताइए फटाफट से। मैंने लिखा टुमारो नेवर कम्स। दो ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपके लिए गूगली बोर्ड डाल रहा हूं बेटा। क्या डाल रहा हूं? गूगली बोर्ड। और आप करके बताइए सी विल कम टुमारो। सी विल कम ऐसा कर लो। निक्की विल कम टुमारो। चलिए भैया करके बताइए, बताइए करके फटाफट से करके बताइए। पहला लिखा बेटू हैज सोल्ड हिज कार। एनिक वेंट टू दिल्ली। द बॉय हैज बीटन द डॉग। ये BEATEN है। निशा लव्स हर होम। ए वीक हैज 7 days. निक्की विल कम टुमारो। टुमारो नेवर कम्स। राम गोज टू स्कूल। चलिए बताइए भैया, बताएं भैया जल्दी से। अब चलिए इसी कहानी को थोड़ा सा मैं ही बता देता हूं, आप लोग और समझने। देखिए हमारे पास नाउन निकालने की 3 क्वेश्चन थे, हु, व्हाट और हु। ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया बेटू हैज सोल्ड हिज कार। मैंने पूछा क्या बेच दिया बेटू ने, व्हाट, तो आंसर क्या निकला, हिज कार। क्या निकला, हिज कार। क्या हो गई, नाउन। मैंने पूछा कौन ने बेचा, तो कौन ने बेचा भाई, बेटू ने। बेटू क्या हो गया, नाउन हो गया। मैंने कहा एनिक वेंट टू दिल्ली। आपने क्वेश्चन किया कौन गया दिल्ली, तो आंसर क्या मिला, एनिक। क्या मिला आंसर, एनिक। अब नाम जरूर है ये बेटा, ये नाम जरूर है दिल्ली, तो आप नाउन बोल सकते हैं, लेकिन आंसर बेटा कहां गया, कहां गया था वो, दिल्ली। तो बेटा इसका जवाब बेटा आपको किससे मिल रहा है, वेयर से मिल रहा है। तो वेयर से मिलने वाली चीजें बेटा नाउन नहीं हो। ठीक है, ये बेटा आपके लिए क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। फिर मैंने कहा राम गोज टू स्कूल। आपने कहा कौन गया, तो नाम निकल करके क्या आया, राम आया। क्या आया, राम आया। क्या आया, राम। और कहां गया, स्कूल, तो इसका भी वेयर से जवाब मिला, तो ये नाउन नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा द बॉय हैज बीटन द डॉग। आपने पूछा कौन ने मारा, तो किसने मारा, लड़कों ने मारा, तो बॉय क्या हो गया, उस लड़के ने, नाउन। अब हुम, किसको मारा, तो द डॉग, उस कुत्ते को। ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। आपने कहा निशा लव्स हर होम। आपने पूछा कौन किसको लव करता है, तो निशा लव करती है, किसको लव करती है, हर होम। होम का मतलब क्या होता है, किसको, और किसको का जवाब क्या हो रहा है, हर होम। तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर आपने कहा अ वीक हैज 7 days। फिर आपने क्या कहा, ए वीक हैज 7 days। आपने कहा क्या होते हैं, डेज। क्या होते हैं, डेज। तो डेज बेटा क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। आपने कहा कौन रखता है 7 days, तो आपने क्या कहा, वीक। और वीक बेटा क्या हो गया, नाउन। और ये बेटा क्या है, यूनिट्स हैं। क्या है, यूनिट्स। आपने कहा निक्की विल कम टुमारो। आपने पूछा कौन आएगा, तो आंसर क्या मिला आपको बेटा, निक्की। क्या मिला, निक्की। आपने पूछा कब आएगा, तो कब का जवाब आपको इससे मिला, टुमारो से मिला। और बेटा यहाँ ये टुमारो वेन से आंसर मिला है, और वेन से मिलने वाली चीजें बेटा एडवर्ब होती हैं, ना कि नाउन। फिर यही एक गुगली मैंने डाली कि यहाँ टुमारो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। और यहाँ क्या लिखा है, टुमारो नेवर कम्स। तो आपने पूछा कौन कभी नहीं आता, कौन कभी नहीं आता भैया, टुमारो कभी नहीं आता। और यहाँ ये टुमारो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है।
तो बेटा हम अपने मन से ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है। आपको लिखकर के किस तरीके से दिया गया है वो चीजें डिसाइड करती हैं कि ये नाउन है कि क्या है। वैसे डेली क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था, लेकिन इसको लिखा कुछ टू के साथ गया है, इसीलिए बेटा ये नाउन नहीं, ये क्या बन गया बेटा, प्रोनाउन, सॉरी एडवर्ब बन गया। समझे मेरी बात को? तो बेटा हम अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते सॉरी सॉरी बेटा। तो कहने का मतलब ये कि आप सिर्फ चीजों को देख करके जज नहीं कर सकते कि ये नाउन है कि ये क्या है। आपको बिल्कुल डेप्थ में जाकर के समझना होगा, प्रयास करने होंगे कि आखिर ये काम किसका कर रहा है। और नाउन की काम बिस अगर इन 3 क्वेश्चनों से जवाब मिल जाए तो ही बेटा वो नाउन है, अदरवाइज बेटा वो नाउन नहीं है। अगर ये तीनों क्वेश्चन सही है तो फिर वो नाउन है। ठीक है, एक और मैं चीज आपको बता देता हूं बेटा, चलो नहीं, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, किसी मेरे भाई को, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलो इसी कहानी को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक किसी भाई को कोई परेशानी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? और अगर आ रहा है तो कमेंट करके आप बता जरूर दीजिएगा भैया, ताकि हमें आपकी उन कमेंट्स को देख करके आपका प्यार आपका हमें मिल सके। ठीक है, आपका प्यार हमें जरूर चाहिए। अब आपको हम डिस्कस कर लेते हैं छोटी छोटी चीजें, और अब हम लेकर के आए हैं आपके साथ काइंड्स। कुछ लोग काइंड्स बोलते हैं, कुछ लोग टाइप्स बोलते हैं, एक ही बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। चाहे आप काइंड्स ऑफ नाउन बोलो, चाहे आप क्या बोलो, टाइप्स ऑफ नाउन बोलो, किसी को कोई समस्या नहीं है 1% भी। और हम नाउन के टाइप, अगर मैं आपको बात करना चाहूं तो नाउन के टाइप कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। जिनमें से पहला अगर मैं आपको डिस्कस करना चाहूं तो पहला होता है बेटा प्रॉपर नाउन। क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन। नाउन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, नाउन क्या होता है। अब मैं आपको उनके टाइप समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बेटा अगर डिस्कस करना चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो प्रॉपर नाउन जो होता है ना बेटा, उसका इनिशियल लेटर होता है बेटा, शुरुआती लेटर, जो इसका शुरुआती वर्ड जो होता है, लेटर जो होता है, वो कौन सी केस में लिखा जाता है बेटा? अपर केस में लिखा जाता है। मेरे कुछ भाई नहीं समझ पा रहे होंगे अपर केस। ठीक है, अपर केस का मतलब होता है कि बेटा प्रॉपर नाउन का जो पहला जो अक्षर जो होगा वो हमेशा क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा। क्या बनेगा? कैपिटल। चाहे वो प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में आए, लास्ट में आए, शुरुआत में, कहीं भी आए, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि उसका पहला लेटर बेटा अपर केस मतलब क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा। दूसरी मैं बात अगर आपको बेटा बताना चाहूं तो ये बेटा स्पेसिफिक नेम होते हैं। स्पेसिफिक मतलब किसी व्यक्ति विशेष का आपको क्या बताएंगे? नाम। किसी जगह का नाम बता देंगे, किसी चीज का नाम बता देंगे, तो ये कैसे नेम होते हैं? स्पेसिफिक नेम होते हैं। यहां तक कोई परेशानी? और बेटा मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर हम जनरली बात करें बेटा तो प्रॉपर नाउन के साथ, किसके साथ? जनरली बता रहा हूं, फिर जब हम फूफाजी के बारे में डिस्कस करेंगे, फूफाजी कौन आ गए? फूफाजी का, इन सब के फूफाजी होते हैं आर्टिकल। कौन होते हैं? आर्टिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रिश्ते में फूफाजी लगते हैं वो कौन होते हैं बेटा? आर्टिकल्स होते हैं। कौन होते हैं? आर्टिकल्स। तो बेटा जो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं जनरली उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। इसका मतलब होता है आर्टिकल का यूज नहीं होना, मतलब ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, और ना ही क्या लगेगा? दा लगेगा। एन दा का आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन आप समझ सकते हैं, किसी क्या क्या हो सकता है प्रॉपर नाउन? नेम। नेम किसका? नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, या फिर किसका नाम हो? किसी प्लेस का नाम हो। ये बेटा किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लिख लीजिए फटाफट से प्यारे भाइयों। जैसे मैंने लिखा बेटू,
जैसे मैंने लिखा अनिकेत, है ना, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, है ना, जैसे मैंने लिखा कोई भी चीज लिख लो, जैसे मैंने लिखा क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा राहुल, जैसे मैंने लिखा कोहिनूर, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं एटसेट्रा। तो आपको प्रॉपर नाउन में इतना ध्यान रखना है कि इसका इनिशियल लेटर बेटा कैसा होगा, अपर केस। अपर केस अगर मेरे भाई अभी भी नहीं समझे तो पहला लेटर कैसा बनेगा भैया, कैपिटल बनेगा। ये बेटा क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, स्पेसिफिक नेम को शो करते हैं। और जनरली अगर बेटा हम बात करना चाहें तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। कोई समस्या मेरे भाई को, किसी भी टाइप की कोई समस्या? चलिए इसी के साथ हम नाउन के दूसरे टाइप पर डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हम नाउन के दूसरे टाइप पर डिस्कस करते हैं, और नाउन का दूसरा टाइप होता है बेटा कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन, ठीक है। इसके बारे में भी अगर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूं बेटा, तो इसका बेटा कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर जो होता है, क्या इनिशियल जो लेटर जो होता है कॉमन नाउन का, वो कहां से लिखते हैं आप, लोअर केस से लिखते हैं। कहां से लिखते हैं भैया, लोअर केस से। अगर मेरे भाई अभी भी नहीं समझे तो उसमें कैपिटल बनता है, और इसमें हम पहला लेटर कैसा बनाते हैं, स्मॉल लेटर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, स्मॉल लेटर। वो बेटा किसी व्यक्ति विशेष के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के। और ये बेटा क्या होते हैं, जनरल नेम होते हैं। क्या होते हैं, जनरल नेम। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ए क्लास। रिप्रेजेंट एक क्लास, एक पूरे के पूरे क्लास को बता देंगे, या किसको बता देंगे, किसी कैटेगरी के बारे में बात कर लेंगे, उसी को बेटा क्या कहते हैं, आप कॉमन नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। और बेटा एक और बात याद रखना, कॉमन नाउन के साथ ए का, एन का और द का यूज हो सकता है जरूरत पड़ने पर। कॉमन नाउन के साथ आप ए एन द का यूज करते हैं, आपको फ्रीडम्स मिलती है फूफाजी लगाने की, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ आप फूफाजी का यूज नहीं कर सकते। ए एन द मतलब फूफाजी। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल बताना चाहूं, जैसे मैंने लिखा ए बॉय, कोई भी हो सकता है। मैंने लिखा ए गर्ल, कोई भी हो सकता है। मैंने लिखा ए टीचर, ठीक है। एक क्लास को बता रहे, पूरी के पूरी किसको बता रहे हैं, ये क्लास को बताते हैं, ठीक है। मैंने लिखा ए बुक, मैंने लिखा ए टेम्पल, और भी कई सारी चीजें बेटा हो सकती हैं। यहां तक कोई समस्या? अब इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं नाउन का टाइप कौन सा, 3। कौन सा टाइप डिस्कस कर लेते हैं बेटा, नाउन का टाइप 3 डिस्कस कर लेती है। अब 3 टाइप कौन सा होता है बेटा, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन होता है बेटा, मटेरियल नाउन। नाउन का टाइप 3 कौन सा होता है, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है बेटा, नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। नेम ऑफ मैटर, मैटर का भैया होता है धातु। क्या होता है, धातु, या क्या सब्सटेंस, क्या, या फिर किसकी बात करें, किसी सब्सटेंस की बात करें। और सब्सटेंस का मतलब होता है भैया पदार्थ। क्या मतलब होता है, पदार्थ होता है। और बेटा इतना भी याद रखें, जनरली अगर हम बात करें बेटा, तो मटेरियल नाउन से पहले, क्या, मटेरियल नाउन बेटा जितने भी होते हैं, उन मटेरियल नाउन से पहले जनरली फूफाजी का यूज नहीं होता। मतलब ना तो ए लगेगा, ना क्या लगेगा, दा लगेगा। जनरली बात करें, और लगेगा कि नहीं लगेगा, या कब लगेगा,
कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, इसके बारे में अगर हम जानकारी डिटेल में पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, जब हम उपाधि के बारे में क्या करेंगे, विशेष डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा आप लोग, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ठीक है, व्हीट, सुगर और मैनी मोर एग्जाम्पल्स। अगर हम नाउन का बेटा फोर्थ टाइप डिस्कस करना चाहें तो फोर्थ टाइप क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव का अगर आप हिंदी में जानना चाहोगे बेटा तो समूहवाचक। कैसा, समूहवाचक। और आप बेटा समझते हैं समूहवाचक मतलब चीजें किसमें होंगी बेटा, ग्रुप में होंगी। किसमें होंगी, ग्रुप में। तो ये बेटा क्या करते हैं, ग्रुप को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, ग्रुप डिनोटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रुप डिनोटिंग। ग्रुप किसके डिनोट करते हैं, सिमिलर पर्सन का ग्रुप हो, सिमिलर इंसान का, सिमिलर चीजों का ग्रुप हो, चलेगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सिमिलर प्लेस का ग्रुप हो तब भी चलेगा, ठीक है। सिमिलर एनिमल का ग्रुप हो वो भी चलेगा भैया, ठीक है। तो जो एक जैसी चीजों की जो ग्रुपिंग जो होती है उसे बेटा क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन हम बोलते हैं। और बेटा इस पर थोड़ा सा संशय है अभी, क्योंकि अभी आपको वो चीजें नहीं बताई जा सकती। ए एंड द का यूज होगा कि नहीं होगा ये अभी हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम यूज किसका करेंगे, फूफाजी का यूज करेंगे, ठीक है। यहां अभी इनकी इतनी जरूरत नहीं है। जैसे अब आप एग्जांपल लिख सकते हैं कुछ, अगर मेरे साथ चाहो तो, स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स या क्लास ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अ बेबी ऑफ ग्रुप, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। बेटा लड़कियों का या लड़कों का जो झुंड जो होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबी। अ बंच ऑफ, अगर हम सॉरी, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बंच हो गया। कीस का भी बंच होता है बेटा, है ना। ऐसी कुछ चीजें जो हैं ये अपन को तभी जानने को मिलेंगी। अब बेटा गर्ल्स बॉयज के ग्रुप को बेबी बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को स्कूल या क्लास बोल देते हैं। चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता होता है, इसको भी आप बंच बोल सकते हैं। वैसे फूलों का जो होता है उसके बकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉक्यूट या बकेट। इसके बाद अगर हम लास्ट नाउन पर डिस्कस करना चाहें तो लास्ट नाउन बेटा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन होता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट। और बेटा अगर इसको आप हिंदी में समझना चाहोगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है बेटा भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। मतलब जो किसको रिप्रेजेंट करे, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेटा कुछ ऐसी नाउन बताई थी जो कैसी होती है, सिर्फ फेल्ट ओनली होती हैं। कैसी होती हैं, फेल्ट ओनली। और बेटा फेल्ट ओनली के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, FAQS। एफ का मतलब बेटा फीलिंग, ए का मतलब बेटा एक्शन, क्यू का मतलब बेटा क्वालिटी और एस का मतलब बेटा स्टेट। ये क्या होती है बेटा, फेल्ट ओनली होती है। इन्हें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, और ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे बेटा मैंने लिखा ऑनेस्टी, आप सिर्फ इसे फील कर सकते हैं, अपने हाथ से टच करके नहीं देख सकते कि खुरदुरा है कि कैसा है ना। किसी का चाइल्डहुड, बचपना, बस महसूस कर सकते हो बेटा आप, कुछ और कुछ इसमें नहीं कर सकते। और भी कई सारे रिश्ते, फ्रेंडशिप, दोस्ती कभी नहीं देख सकते, सिर्फ दिल से क्या कर सकते हो आप, फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। लव, ठीक है, हेट्रेड, ऐसी कई सारी बातें हैं बेटा जो आपको यहां से पढ़ने को मिलेगी, ठीक है।
यहाँ तक कोई परेशानी मेरे भाई? किसी को कोई समस्या? आपने यहाँ तक पढ़ा नाउन क्या होता है, ठीक है, नाउन के फंक्शनल लेवल पर कैसे आइडेंटिटी करोगे, आप उनकी पहचान करोगे, कैसे फंक्शनल लेवल पर इसके टाइप होते, और फिर नाउन के हमने 5 काइंड पढ़े, 5 टाइप पढ़े, 5 टाइप जो थे वो उनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारियां इकट्ठा की है। मुझे लगता है बेटा कि हमें पहले यहाँ तक पढ़ना चाहिए, अच्छे से रिवाइज करना चाहिए चीजों को, तब हम अगली क्लास में फिर यहाँ से आगे थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। Thank you so much for joining us. Thanks for showing your love, and please, if you like the video, if you like our content, then please subscribe our channel if you didn't subscribe it, and please share the video. Thank you so much.